कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड ऑल्सो कैलकुलेट प्रोबेबल एरर। यहाँ पर एज ऑफ वाइफ गिवन है एंड एज ऑफ हस्बैंड गिवन है। ठीक, तो आप इस प्रॉब्लम को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सो प्रॉब्लम क्या दिया है मुझे, देखो x दिया है, मतलब एज ऑफ वाइफ है और एज ऑफ हस्बैंड है। तो एज ऑफ वाइफ जो है वो मेरा x है और एज ऑफ हस्बैंड जो है वो मेरा y है। तो एज ऑफ वाइफ मैंने लिख लिया है। अब एज ऑफ हस्बैंड, तो अभी यहाँ पर कौन सी सीरीज है, सबसे पहले तो सीरीज देखना है, कौन सी सीरीज है, ग्रुप सीरीज। और ग्रुप सीरीज फ्रीक्वेंसी वाले प्रॉब्लम में यहाँ पर बनेंगे 4 कॉलम। ठीक, पहले हमने क्या बनाया था, 3 कॉलम, अब यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे, एक कॉलम बढ़ जाएगा कौन सा, मिडल वैल्यू का। तो एक कॉलम यहाँ पे बढ़ जाएगा मिडल वैल्यू का। देन उसके बाद क्या निकलेगा, dx, फिर उसके बाद f dx, सॉरी i, dx के बाद में i का एक कॉलम। तो मैंने ये कॉलम बना लिया है। ठीक, ठीक, जैसे यहाँ पर है तो वैसे ही y के लिए भी थोड़ा बड़ा कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी ग्रुप सीरीज है। ठीक, तो यहाँ पर भी मुझे क्या क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा i dx मिडल वैल्यू। ठीक है, अब सीरीज का फॉर्म। ठीक, सो सीरीज क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की 15 टू 25, देन 25 टू 35। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे क्योंकि कॉलम बड़े दिखने चाहिए, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। 35 टू 45, 45 टू 55, 55 टू 65, ये मैंने लिख लिया। अब इसी को मैं कर देता हूँ क्लोज। तो ये एक बॉक्स मेरा रेडी हो गया, एक बॉक्स मेरा रेडी हो गया। कर लेते हैं इसको, पहले ऊपर से कर लेता हूँ मैं, लाइन लिखने में बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। बहुत इजी है बट थोड़ा लॉजिकल है। ठीक, इसकी भी पूरी लाइन खींच लेते हैं एक एक करके। ये मेरे पास क्या आ गया, अब क्या करना है मुझे, अब मैं जैसी मेरे पास फ्रीक्वेंसी है मैं मेरी फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट कॉलम में 1 है। ठीक, सेंटर में लिखते जाऊंगा मैं, फर्स्ट कॉलम में 1 है। कॉलम बना लेता हूँ मैं पहले। पूरा पूरा पढ़ा रहा हूँ क्लास, नागपुर यूनिवर्सिटी से है, बट बाकी सब में भी यही फॉलो होता है। ठीक, तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी 2, देन उसके बाद डैश डैश डैश, नेक्स्ट उसके बाद में 1, 12, 4, डैश डैश, देन डैश 162, 162। अब इस प्रॉब्लम में हमारे को n निकाल के नहीं दिया है क्लास, बाकी डैश 10। ओहो, कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ, ठीक, कहाँ तक हो गया था, 1, 12, 4, देन 1, 10, 3, 1, 10, 3, देन 162, 162 डैश 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 1,
कौन सा क्वेश्चन है? एक और है 65 to 75, 65 to 75, सॉरी एक कॉलम और था, सिक्सटी फाइव टू 75, ठीक, 1 2 then dash 1 12 4 dash 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 1 10 3 dash dash then dash dash दो बार dash 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 1 6 2 dash then 3 times 1 4 1 dash 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 2 2, ठीक। तो ये मेरे पास क्या आ गई मेरी फ्रीक्वेंसी, ये भी मैंने लिख लिया। तो मेरा n पहले मैं निकाल लूंगा, n फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 1 1 कितना 2, यहाँ पे 2 12 एंड 1 कितना हो जाएगा 2 12 14 प्लस 1 15, देन 4 10 and 1 15, 3 6 1 कितना हो जाएगा 10, 2 4 2 कितना 4 4 8, देन 1 and 2 3, यहाँ पे जो n कॉमन आएगा यहाँ की और यहाँ की वैल्यू टोटल हो जाएगी 1 और 2, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 15, ये 14, 6 2 8 प्लस 1 9 6 4 इज इक्वल टू, अब चेक कर लेते हैं, 3 प्लस 15 हो गया 18, ठीक, ये हो जाएगा 10, ठीक, कर लेते इसकी टोटल 18 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 51, देखते हैं यहाँ की भी 51 आनी चाहिए, ये हो गया 17, ये 30 30 30 40 40 50 50 प्लस 3 53 आ रही है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ, मिसिंग हो गई, कुछ मिस हो रहा है। 12 प्लस 4 ये हो जाएंगे 16 1 17, ठीक, तो 53 बराबर है 53, तो मेरा n कितना आ जाएगा 53। अब मैं इनको कर लूंगा हाफ, जहां जहां वैल्यू है उनको हाफ कर लूंगा मैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक, सारे हो गए। अब सारे हो चुके हैं हाफ, देन अभी इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है, ठीक, सबसे पहले तो ये ग्रुप सीरीज को मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूं, तो कन्वर्ट कर लूंगा। सबसे पहले क्या मिल जाएगा यहाँ पे मिडल वैल्यू, फिर उसका dx, फिर उसका r, यहाँ पर भी मिडल वैल्यू dx एंड r तीनों कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्या है एज ऑफ वाइफ, एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ, एज ऑफ हस्बैंड। अब निकाल लेते हैं मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू क्या करते हैं हम लोग 15 प्लस 25 L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 प्लस 25 कितना होता है टोटल, ये हो जाएगा 30 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20, ये कितना हो जाएगा 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 30, ये कितना हो जाएगा 70, 70 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी ये हो जाएगा 80, सॉरी ये कितना हो जाएगा टोटल 30 30, ये हो जाएगा 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 30, ये कितना हो जाएगा ये 80, 80 डिवाइडेड बाय 2 40, ये 50 60 70, ये मिल गया मुझे मिड वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल लूंगा, देखो वैल्यू पूरी सेम है, तो यहाँ पे जो मिड वैल्यू है यहाँ पर भी सेम आएगी 20
30 40 50 60 70। ठीक, सेम वैल्यू आ जाएगी। dx यहाँ पर मैं ले लूंगा 20, यहाँ पर भी ले लूंगा मैं dx 20, तो 20 माइनस 20 0, 10 20 30 40 50, यहाँ पर भी 0 10 20 30 40 50। देन अभी आई में कॉमन डिफरेंस देखो क्लास कितने का है, 10 10 का कॉमन डिफरेंस है, तो आई कितना हो जाएगा 10 दोनों में, आई कितना 10, कॉमन डिफरेंस उसी का है, तो 0 डिवाइडेड बाय 10 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 40 डिवाइडेड बाय 10 4, 50 डिवाइडेड बाय 10 5। ठीक, तो dx को मैंने i से डिवाइड कर लिया। सेम यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 डिवाइड करने के बाद। अब क्या करना है, अब ये तो आ गया मेरे पास क्या फ्रीक्वेंसी। अब मुझे क्या क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मुझे एफ डी एक्स, यहाँ मिलेगा एफ डी एक्स का स्क्वायर, तो एफ डी एक्स का एक कॉलम, एफ डी एक्स स्क्वायर का एक कॉलम, देन एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा, एफ डी एक्स डी वाई पे इसको मैं क्लोज कर दूंगा। देन और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा एफ डी वाई, यहाँ मिलेगा एफ डी वाई का स्क्वायर, देन एफ डी एक्स डी वाई। यहां पे ये क्लोज कर दूंगा। ठीक, तो अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो क्या किया था मैंने, फ्रीक्वेंसी मैंने मल्टीप्लाइड किया था किससे, आई से, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। ठीक, देन 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 17, 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 17, देन 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना 28, 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 56, देन 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 54 होता है आई थिंक, सॉरी 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 81, देन 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24, 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 96, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 100। ये आ गया एफ डी एक्स डी वाई। अभी एफ डी वाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 ऐसे ही करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। ठीक, ये भी 0 ही आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 15, देन ये जो 15 आया इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे 15, देन 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 सो 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 60, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 90, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 832, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 देन 832, देन 32 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 128, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 75। ये मेरे पास मेरी वैल्यू आ गई। अब एफ डी एक्स डी वाई निकालना है, तो ये तो हाफ कॉलम कर दिया है। अब निकाल लेते हैं, क्या करते हैं इसमें, कैसा निकालते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0, यहाँ वैल्यू नहीं है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, यहाँ वैल्यू नहीं है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 वैल्यू ही नहीं है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, यहाँ वैल्यू नहीं है, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 वैल्यू नहीं है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 जहाँ वैल्यू है उसी को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12, बाकी वैल्यू नहीं है, देन 4 मल्टीप्लाइड बाय जहाँ पे वैल्यू है, कहाँ है 2 2 कहाँ पे है 3 में,
तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20, देन 5 ये यहाँ पर है वैल्यू, देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25, ठीक वैल्यू आ गई। अब एफ डी एक्स एफ डी वाई मिल जाएगा मुझे, एफ डी एक्स डी वाई, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये इनको ये जो दो वैल्यू आई है इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, ये कितना था 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 40, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6, देन 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18, 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 54, 9 पंचे 45, 9 छीं 54, 12 एकम 12, देन 12 टू जा 24, 16 4 जा 64, देन 22 जा 40, 21 जा 20, 25 टू जा 50, ये मेरे पास सारी वैल्यू अभी आ गई है, ठीक ऐसी आई है पूरी वैल्यू। अब क्या करना है, टोटल करना है सबका, सारी वैल्यू आ चुकी है, अभी सबका मुझे क्या करना है, टोटल करना है, तो कर लेंगे टोटल। तो एफ डी एक्स कितना है, चलो पहले एफ डी एक्स, चलो डी एक्स डी वाई निकाल लेते हैं, डी एक्स डी वाई का टोटल कर लेते हैं। ये कितना आया 0, तो आ गया 0, ये कितना आया 0 है, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, उसके बाद 2 प्लस 40 प्लस 18 ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 40 60, देन ये हो जाएगा 60 प्लस 54 कितना 60, 60 हो जाएगा 60 प्लस 20 80 84, 12 प्लस 64 एंड 20, 64 प्लस 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 94 96, 40 प्लस 50 90। अब हॉरिजॉन्टल 0 0 0 लिया है, 0 है 12 और 2 14, 8 40 एंड 6 40, ये हो जाएगा 6 50 54, देन 18 54 एंड 12, तो ये हो जाएगा ये दोनों का टोटल हो जाएगा 30 30 प्लस 54 84, देन 24 64 एंड 40, तो 24 40 ये हो जाएगा, ये हो गया 100 104 108 108 एंड 128, 20 प्लस 50 70, ठीक तो कर लेते हैं चेक, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक तो कर लेते हैं हम लोग टोटल। यहाँ मिल जाएगा सबमिशन एफ डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर सबमिशन एफ डी एक्स डी वाई, यहाँ मिल जाएगा सबमिशन एफ डी वाई का स्क्वायर, सबमिशन एफ डी एक्स डी वाई, ये तो टोटल मेरी मैच हो जाएगी। बाकी मुझे निकालना है, निकालते सारी वैल्यू है तो निकाल लेते। 17 28 17 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 24 प्लस 20 116, अगेन 17 प्लस 56 प्लस 81 प्लस 96 प्लस 100, ये आ जाएगा 350 यहाँ की। चलो इसकी टोटल 20 60 80 प्लस 84 प्लस 96 प्लस 90 350, तो दोनों की टोटल 350 आनी चाहिए, चेक करते हैं। 14 प्लस 54 प्लस 84 प्लस 128 प्लस 70 350 बराबर 15 30 30 30 हो जाएगा 60 60, और ये 90 90 प्लस 32 90 प्लस 32 122, देन इसका 15 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 128 प्लस 75 368, तो सारी वैल्यू आ गई है मेरे पास, यहाँ जगह नहीं है, इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू सबमिशन। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लोगे क्या क्लास? ठीक है, चलो मैं सॉल्व करके देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, लगा लेते फॉर्मूला। जगह थोड़ी, स्पेस थोड़ी कम है, दोनों जगह फिक्स हो गया, स्पेस कम है, करके देखते हैं सॉल्व होता है क्या। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्लास, हमारे को सिर्फ आंसर चाहिए, तो आंसर मैंने रख दिया, बाकी पूरा रब कर दिया है। ठीक है, देखते हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, ठीक, फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू है। मेरा फॉर्मूला क्या है, सबमिशन एफ डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सबमिशन एफ डी एक्स सबमिशन एफ डी वाई डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट सबमिशन एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सबमिशन एफ डी एक्स ब्रैकेट का होल स्क्वायर इन अंडर रूट सबमिशन एफ डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सबमिशन एफ डी वाई ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते। तो सबमिशन एफ डी एक्स डी वाई, सबमिशन एफ डी एक्स डी वाई कितना आया है, 350 मल्टीप्लाइड बाय एन, एन कितना है 53, माइनस सबमिशन एफ डी एक्स कितना आया है, सबमिशन एफ डी एक्स आया 116, सबमिशन एफ डी वाई कितना है, सबमिशन एफ डी वाई आया 122 डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट सबमिशन एफ डी एक्स का स्क्वायर, तो सबमिशन एफ डी एक्स का स्क्वायर 350 मल्टीप्लाइड बाय एन, एन कितना है वो भी 53 है, माइनस 116 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इन अंडर रूट सबमिशन एफ डी वाई स्क्वायर कितना आया 368 मल्टीप्लाइड बाय 53 माइनस सबमिशन एफ डी वाई कितना आया था 122 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 350 मल्टीप्लाइड बाय 53, 350 मल्टीप्लाइड बाय 53 18,550 माइनस 116 मल्टीप्लाइड बाय 116 मल्टीप्लाइड बाय 122 14152 डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट 350 मल्टीप्लाइड बाय 53 कर चुके हैं हम लोग 18550 माइनस 116 का स्क्वायर 116 इनटू इज इक्वल टू 13,456 368 मल्टीप्लाइड बाय 53 19,504 माइनस 122 का स्क्वायर 122 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 14884, इन दोनों को कर लूंगा मैं माइनस 18550 माइनस 14152 4398 इन अंडर रूट 18,550 माइनस 13456 5094 19,504 माइनस 14884 4620, इसको मैं रूट के बाहर निकाल लूंगा, निकाल लेता हूँ इसी को पहले 67.97, अब इसको निकाल लेता हूँ 5094, रूट का बटन दबा दिया 71.372, कर लेता हूँ मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 67.97 4851.172, कर लेते इसको डिवाइड 4398 डिवाइडेड बाय 4851.172 0.906 हाई डिग्री 0.906, तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हाई डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखो 90 के ऊपर है, ठीक, तो देयरफॉर पॉजिटिव हाई डिग्री कोएफिशिएंट of correlation between
अब यहाँ एक्स एंड वाई सीरीज है या एज ऑफ वाइफ एंड एज ऑफ हस्बैंड है, तो एज ऑफ वाइफ एंड एज ऑफ हस्बैंड बिटवीन एज ऑफ वाइफ एंड एज ऑफ हस्बैंड इज कितना आया 0.906 0.906। तो ये मेरा आंसर पॉजिटिव हाई डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ वाइफ एंड एज ऑफ हस्बैंड इज 0.906। अब प्रोबेबल एरर निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 0.6745 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। तो प्रोबेबल एरर निकाल लेते हैं, ठीक थोड़ा नजदीक करते 6745 1 माइनस आर कितना आया 0.906 0.906 इसका स्क्वायर लेना है हमारे को और इन अंडर रूट n कितना है 53 है 53। तो 0.6745 1 माइनस स्क्वायर निकाल लेंगे मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू तो 0.820 डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट 53 है तो 53 और रूट का साइन 7.28 0.6745 1 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो 1 माइनस 0.820 ये आ जाएगा 0.180 डिवाइडेड बाय 7.28 0.6745 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड कर दूंगा 7.28 0.024 मल्टीप्लाई कर लूंगा 0.6745 से तो 0.016 ये आ गया देयरफॉर प्रोबेबल एरर इज 0.016। तो ये मेरा प्रोबेबल एरर भी आ गया। तो क्लास आई होप आप लोगों को समझा होगा, ठीक। और वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू क्लास।